हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास साबित होने वाला है, क्योंकि आप सभी को आगामी एग्जाम या फिर आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर प्रश्न तैयार करता है और जिस प्रकार से आपका एग्जाम पेपर का कंटेंट तैयार करता है, उसी प्रकार से इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया सेलेक्टेड लिया गया लेटेस्ट प्रश्न यानी जिस प्रकार से भी वर्तमान में चल रहा है आपका रीजनिंग का प्रश्न, यानी कि आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न सेट करता है उसे लेटेस्ट प्रश्न कहते हैं, या फिर आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार सेट करेगा उसे लेटेस्ट प्रश्न कहते हैं। और वही प्रश्न इस क्लास में हर चैप्टर से यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग इस रीजनिंग का प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन कर पाओ, क्योंकि रीजनिंग का बस एक ही फंडा है कि कम समय में जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह किसी भी एग्जाम में रिजल्ट दे देगा और उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वह हाई लेवल तक पहुंचेगा। समझ लो, इसीलिए क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आप सभी को सोचना और समझना है इस प्रकार से कि लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से किस प्रकार है, उसी प्रकार राज्यसभा का संबंध किससे होगा। आप सभी को सोचना है किस प्रकार से कि लोकसभा और अध्यक्ष में किस प्रकार संबंध है। तो देखो, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा और अध्यक्ष आपस में इस प्रकार संबंध बना रहा है कि लोकसभा का प्रधान की बात करें, जो लोकसभा का प्रधान होता है वह कौन होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो प्रथम है मतलब होता है वह अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का प्रथम की बात करें, प्रधान की बात करें तो वह कौन होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि हमें पता चला जिस प्रकार लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से है उसी प्रकार राज्यसभा का संबंध किससे होगा, तो उपराष्ट्रपति से होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाहता है। प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखो, संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी हमें सोचना और समझना है कि 134 का संबंध ACD से जिस प्रकार होगा 567 का संबंध किससे होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से सोचेंगे कि हमारा राइट आंसर जो हो वह जल्दी प्राप्त हो। तो देखो, मैं पहले सभी विद्यार्थी से कहूँगा कि सभी प्रिय विद्यार्थी खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद से सोल्व कोशिश करना, अगर जहाँ जहाँ आप लोग फंसना फिर देखना, और राइट आंसर पता हो तो हमारे साथ कमेंट करते चलना, समझो, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश करना। तो देखो, यहाँ पे दिया गया है, समझना है कि संबंध हमें किस प्रकार से बताना है। तो देखो, 134 और ACD की बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग किया। जैसे ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है तो 1 लिखा, इसी प्रकार सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है तो 3 लिखा, और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है तो क्या लिखा, 4 लिखा। इसी प्रकार हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि समझो 5 का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 5 क्या होता है, 5 होता है ई का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई लिख दिए। उसके बाद 6 के अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 6 अल्फ़ाबेट पोजीशन एफ का होता है तो क्या लिखेंगे, एफ।
इसी प्रकार 7 का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 7 अल्फाबेट पोजीशन जी का होता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे जी। यानी हमें पता चला कि यहाँ पर ई एफ और जी जिस प्रकार 1 3 4 का संबंध ए डी सी से है, इसी प्रकार 5 6 7 का संबंध ई एफ जी से है, जो कि ई एफ जी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी में है। ई एफ जी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है। देखो 3 नंबर का प्रश्न है और इस 3 नंबर वाले प्रश्न में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। संबंधित संख्या यानी कि बताना है 8 और 256 में आपस में किस प्रकार रिलेशन है, यानी किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जो हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो अगर हम सोचें 256 और 8, तो अगर देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, यानी कि 64 और 256 से रिलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत आगे। तो एक दिमाग और लगाते हैं, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब कितना आता है पता है, 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है 512। अगर हम इस 512 से 256 लाना चाहें तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 256। देखो 256 आ गया। तो हम इसमें क्या किए कि पहले 8 का क्यूब किए, यानी किसी अंक का क्यूब किए और फिर उसका जितना आया उसमें हम 2 से भागा दे दिए और हमें ये वाला अंक प्राप्त हो गया। और यही मेथड हम इस 4 ऑप्शन में अप्लाई करेंगे और जो ऑप्शन में लागू हो गया उसका क्या करेंगे, राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखो अगर हम इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब आता है 1000 और 1000 में अगर 2 से भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। 500 देखो यहाँ पे है तो है, यानी कि हमें पता चला 8 का संबंध जिस प्रकार 256 से है, 10 का संबंध उसी प्रकार 500 से है। यानी यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर 10:500, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो देखो लाइक वाला बटन है उसको दबा दो। अगर सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो लाइक वाले बटन जो है सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी से उसे प्रेस कर दो, यानी दबा दो। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न नंबर 4 करा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो अगर श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में किसी भी विभाग का अगर एग्जाम दे रहे हो तो रीजनिंग में 1 से 2 प्रश्न श्रृंखला पूर्ण वाले आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो समझो कैसे करना, सोचो। देखना है सबसे पहले कि आखिर यह जो श्रृंखला है या जो सीरीज है किस प्रकार का है। 3 7 16 35, यानी यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या बढ़ घट रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, या सिर्फ घट ही रहा है। तो ना घट ही रहा है ना बढ़ घट रहा है, यह क्या हो रहा है, धीरे धीरे जहां तक बढ़ ही रहा है। 3 7 16 35। तो ऐसे आप सभी को प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार दिमाग लगाना है, समझना। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 3 से बढ़ रहा है, यानी 7 बढ़ रहा है, फिर 16 बढ़ रहा है, फिर 35 बढ़ रहा है, यानी कि 3 से 7 हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो अगर हम इस 3 में गुना करें 2 से तो और 3 दूना 6 हुआ, अगर हम 1 को ऐड करें तो देखो 7 आ रहा है, यानी हम 2 गुना किए 1 जोड़े 3 में तो अगला आ रहा है। फिर इस अगला में अगर हम फिर 2 से गुना करें तो 7 दूना 14, अब हम 2 जोड़ें तो 14 2 16, देखो आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी अगर हम 2 गुना करें और हम कितना जोड़ेंगे, 16 दूनी 32, अब 35 लाना है तो 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 35 आ गया।
अब इसी प्रकार हम यहाँ वाले व्हाट के जगह खाली स्थान के जगह लाने के लिए क्या करेंगे तो देखो सभी में 2 गुना किया, लेकिन इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो अब हम क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। तो देखो 35 में 2 गुना करके हम 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 35 दूना 70 और 70 और प्लस 4 74, जो कि यहाँ पर क्या होगा 74। यहाँ पर क्या भराएगा तो 74 यानी 74 भराएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक समझ रहे हो। तो अगला प्रश्न पर चलें तो देखो अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है। देखो क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो लुप्त संख्या वाले अगर प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोचना समझना है। देखो यहाँ पे जो व्हाट है खाली स्थान, इसको आप सभी को पता करना है। तो लुप्त संख्या वाले प्रश्न 2 प्रकार के से सोल्व होते हैं, या तो आप लोग इस प्रकार से चल के कैलकुलेशन करो, यानी फिर 6 5 को आपस में कैलकुलेशन करके 26 लावो, या फिर आप लोग इस प्रकार चलो 5 7 को कैलकुलेशन करके 9 लावो, या फिर 6 4 को कैलकुलेशन करके खाली स्थान लावो। समझ रहे हो। तो देखो इसमें भी आप लोग इस प्रकार से चलना कि जल्दी आंसर आ जाए। पूछोगे कि सर किस प्रकार से चले कि हमारा जल्दी आंसर आ जाए, तो समझना इस प्रकार से चलना जैसे कि छोटे छोटे अंक को आपस में कैलकुलेशन करके हमें बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। समझो जैसे कि देखो 6 5 को छोटा छोटा है कैलकुलेशन करके 26 लाया, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन बड़ा लाया, ये छोटा छोटा बड़ा लाया, ना कि आप लोग बड़ा और बड़ा अंक को कैलकुलेशन करके छोटा अंक लाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। जैसे कि इस प्रकार से चलोगे, जैसे कि देखो 26 है, यहाँ पे 26 छोटा है 32 छोटा, और कैलकुलेशन करके लाया 44, यानी इस प्रकार से अगर चलोगे तो फंस जाओगे। हमें इस प्रश्न में किस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से चलना है ताकि छोटे छोटे को हम आपस में कैलकुलेशन करें और बड़ा को ले लाएं, ताकि हमें जल्दी और आसान और सटीक आंसर प्राप्त हो। समझ रहे हो। तो देखो इसमें आप सभी को सोचना है कि 5 और 6 ये आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो, हमें 26 लाना है। देखो हमें 26 लाना है, तो इसको अगर सोचो थोड़ा दिमाग लगा, अगर यह प्रश्न है 5 है, इस प्रश्न 5 में हम क्या करें कि हमें और 6 में कि हमें 26 प्राप्त हो। तो देखो अगर 5 में हम इस 5 में समझना, इस 5 में अगर हम 4 गुना करते हैं तो 4 पचे 20 और 20 आ गया, और फिर यह जो 6 है इसको ऐड कर देते हैं तो 26, देखो 26 आ गया। यानी हम इसमें क्या किए कि 5 में हम ऊपर से 4 को गुना कर दिए, और जितना गुना करके आया फिर इस जो पहला वाला अंक है 6 उसको जोड़ दिए, यह देखो तीसरा अंक प्राप्त हो गया ना। हाँ, तो जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके हम 26 लाएं, वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और 32 आ गया, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना और राइट आंसर का पता करना। अगर इसमें अप्लाई किए और 32 नहीं आया तो इसमें भी यह मेथड अप्लाई नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो अब हम किस में अप्लाई करके देखेंगे, अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। तो देखो इसमें हम ऊपर से 4 में गुना किए थे, तो इसको भी हम 7 में भी ऊपर से 4 के गुना करेंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 से ऊपर से गुना करेंगे, तो 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौका 28 होगा, और फिर प्लस क्या करेंगे, यह 4 को हम प्लस कर देंगे, तो 28 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 28 और 4 32 होता है, और देखो यहाँ पे 32 है तो है, यानी कि जो मेथड इसमें अप्लाई हुआ इसमें भी अप्लाई हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करके पता करेंगे। समझ रहे हो। तो चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट आंसर का क्या करेंगे पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो इसमें है इसमें हम क्या करेंगे 4 को गुना करेंगे। तो देखो 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौका 36 होगा, क्या होगा 36 होगा। अब इस 36 में हमको इसको जोड़ना है यहाँ पर। अब हम 36 में यहाँ पर क्या जोड़ें कि हमें 44 प्राप्त हो। तो देखो अगर हम इस 36 में
8 को जोड़ते हैं तो देखो अगर 36 में हम 8 को जोड़ते हैं तो 8 छो 14 और 3 1 4 यानी देखो 44 प्राप्त हो रहा है। तो हो रहा है यानी कि हमें जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या भराएगा भाट के जगह, तो यहाँ भाट के जगह हमें 8 भराएगा। क्या भराएगा? 8 भराएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है भाई। प्रश्न है 6 नंबर का कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखो जब भी विषम संख्या वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है समझो। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, और वही अलग संख्या को हमें चयन करना है, जो कि वही विषम संख्या कहलाएगा। समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ 163 है, 132 है, 137 है और 166 है। अब हमें सोचना है कि इस तीनों में, जिस चारों ऑप्शन में एक अलग कौन सा है, 3 एक समान कौन है। तो देखो अगर हम 163 की बात करें तो यह अभाज्य संख्या है। यह क्या है? यह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो 163 किसी से विभाजित नहीं होगा। अगर 131 की बात करें तो यह भी अभाज्य संख्या है। 137 की बात करें तो यह भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 166 की बात करें तो यह भाज्य संख्या है। यह क्या है? यह भाज्य संख्या है। तो यानी हमें पता चला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों जो है वह क्या है? वह अभाज्य संख्या, जो किसी से भी पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, विभाजित नहीं होगा। लेकिन 166 ऑप्शन नंबर डी जो है यह भाज्य संख्या है, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। देखो प्रश्न है, बताना है कि शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी में इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का सही संबंध बताएगा, जो आप सभी को सोचना और समझना है। तो देखो अगर हम मांसभक्षी के लिए एक गोला बनाए, यहाँ पे मांसभक्षी के लिए एक गोला हम बनाए। अब देखना है आप सभी को सोचना है कि देखो मांसभक्षी लोमड़ी भी है और शेर भी है। तो लोमड़ी के लिए भी एक गोला बनाए और शेर के लिए भी एक गोला बनाए। लेकिन शेर जो है अलग प्रजाति है और लोमड़ी अलग है, यानी लोमड़ी और शेर में कोई रिलेशन नहीं है, यानी दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मांसभक्षी के अंदर ही होगा। समझना। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे? ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न है, समझना, प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पर करते हैं, जो जो कह रहा है उसका उसका मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो जैसे कि देखो क्या है, 9 है यहाँ पे समझना, 9 है। गुना का अर्थ देखो क्या कर रहा है, गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग देखो, यहाँ गुना का अर्थ भाग है तो भाग लिखेंगे 4। उसके बाद देखो जोड़, जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना लिखेंगे 2। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे 5। उसके बाद देखो गुना, फिर गुना का अर्थ क्या है, भाग है तो भाग लिखेंगे 10। और फिर भाग का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पर घटाव लिखेंगे। अब इसका क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो करो। देखो सबसे पहले भाग का होता है, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ का और फिर घटाव का। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं, 9 बटा क्या होगा, भाग है तो नीचे आ जाएगा 4, गुने 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा,
+5 हो जाएगा, और ये भाग में है 10 तो बटा में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 10, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या है 3 है तो 3। अब इसे क्या करो, इसे काटा पीटी करो। तो देखो अगर हम इसे काटते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में कितना हुआ 9 हुआ, और नीचे 2 बचा, फिर प्लस हो जाएगा यह वाला प्लस, और फिर ऊपर में 1 बचा, नीचे 2 बचा, और फिर +3 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ो, 9/2 + 1/2 को जोड़, यहाँ पे माइनस है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ देखो माइनस है तो -3 होगा। अब देखो 9/2 + 1/2 को जोड़ोगे तो 9/2 + 1/2 बराबर 10/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आगे करेंगे तो 10/2 आ जाएगा, 10/2। अब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 5 आ जाएगा, और माइनस यह वाला 3 जो है माइनस घट जाएगा, यानी 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट और बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है। देखो 9 नंबर का प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, समझना। प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यदि वायु को हरा कहा जाता है, वायु को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, और नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीला को पानी कहा जाता है, पानी को गुलाबी। अब देखना आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा कि साफ आकाश का रंग क्या है। तो देखो वास्तविक में साफ आकाश का रंग की बात करें, वास्तव में साफ आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। वास्तव में साफ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, समझना। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि नीला को क्या कहता है। तो देखो प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि नीले को आकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है। यानी हमें प्रश्न के अनुसार चलना है कि साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो साफ आकाश का रंग आकाश होगा। क्योंकि प्रश्न कर रहा है नीला को क्या कर रहा है, नीला को आकाश कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आकाश होगा। यानी आकाश का रंग कैसा होगा, साफ आकाश का रंग, तो आकाश होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, 10 नंबर का प्रश्न है। देखो आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आप सभी से, समझना। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी यह जो प्रश्न आकृति है यह कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो समझना, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें है कि कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि इधर से एक लकीर है। ऑप्शन नंबर सी कहीं है कि नहीं, इधर से लकीर है, तो इसमें तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो चित्र में है इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर इस चित्र में देखो इस प्रकार से है, यहाँ पे नीचे नीचे यानी नीचे सूता हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन हमें होना चाहिए खड़ी इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी बचा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और किस प्रकार है देखो समझो, यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन है, उसके बाद देखो इधर गया तो इधर गया एक लाइन, और फिर इधर वापस आ गया तो देखो वापस आ गया, समझना। देखो गौर से देखो, जो यह है जो इसमें सम्मिलित है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, 11 नंबर का प्रश्न, समझना। सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। तो देखो प्रश्न है, कर रहा है कि कथन, देखो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करना। जैसे कि
कर रहा है कुछ कथन एक कर रहा है कुछ पेन ग्लास है और सभी ग्लास क्या है दीवार है। तो देखो कर रहा है कुछ पेन, तो PEN यह जो पेन है यह कुछ ही पेन क्या है, कुछ पेन क्या है ग्लास है, यह कुछ पेन क्या है ग्लास लिख दिए। अब देखो कह रहा है सभी ग्लास, यह जो सभी ग्लास है ना, यह जो सभी ग्लास है यह सभी ग्लास क्या है, यह सभी ग्लास दीवार है। यहाँ देखो दीवार है, यह सभी ग्लास दीवार है। अब देखो प्रश्न निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष को समझना। निष्कर्ष एक कर रहा है कुछ दीवार पेन है, दीवार देखो यहाँ है और कुछ दीवार पेन है। देखो दीवार और पेन में कोई रिलेशन है तो हाँ देखो दीवार पेन को आधा पेन को टच कर रहा है, यानी दीवार जो है वह पेन को टच कर रहा है, यानी कुछ दीवार जो है वह पेन है, यानी बिल्कुल सत्य है। निष्कर्ष एक। अब निष्कर्ष दो देखते हैं। कह रहा है कुछ दीवार ग्लास है, देखो ग्लास जो है वह दीवार के पूर्ण रूप से अंदर है, यानी दीवार ग्लास जो है वह दीवार के अंदर है, यानी कुछ दीवार जो होगा यह दीवार ग्लास होगा, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष दो भी होगा वह बिल्कुल सत्य होगा। यानी हमें इस प्रश्न में निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोनों ही निष्कर्ष सही है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही निष्कर्ष सही है। समझ रहे हो। चले अगला प्रश्न पर तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो आप सभी को बताना है कि अगर इस प्रश्न के बगल में हम दर्पण लगा दें यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस चारों ऑप्शन के अनुसार आप सभी को बताना है। तो देखो प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, समझना। तो देखो यहाँ पे दर्पण है तो किस प्रकार से यहाँ पे फिगर बनेगा, तो समझना। यहाँ देखो यह जो तीर बड़ा वाला है और यह नीचे है यह ऊपर है, तो देखो जो तीर नीचे है वह तीर ऊपर चला जाएगा और जो तीर ऊपर है वह तीर नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट आ जाएगा। इससे पहले यह समझने की कोशिश करो इस लाइन को, इस लाइन का देखो तीर का मुंह इस तरफ है तो उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, समझना। और जिसका तीर इस तरफ है उसका तीर का मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब देखो इस तरह का तीर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, क्योंकि दोनों का तीर एक ही तरफ है। इसका देखो बी का तो दोनों का तीर क्या है, मुंह एक ही तरफ है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में तो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रश्न आकृति है वही प्रश्न आकृति का तीर यहाँ देखो इस प्रकार से है, लेकिन हमें इसका मुंह ऊपर वाले को मुंह इधर होना चाहिए, नीचे वाले के मुंह इधर होना चाहिए, समझो। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही सम्मिलित है। अब देखो यह जो दो गो ऊपर नीचे तीर लाइन है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो तीर नीचे वाले हैं वह ऊपर की थोड़ा उठ जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर के, और जो ऊपर के है वह नीचे की थोड़ा उठ जाएगा, इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो कौन सा आकृति में है, देखो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी में यह प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर डी में क्या बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न, समझना सभी विद्यार्थी। 13 नंबर का प्रश्न करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। देखो विषम अक्षर का पहचान करना आप सभी को सोचना और समझना है कि इस चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वह अलग होगा, हटके होगा, और वही हमारा विषम अक्षर होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो उसका हम राइट आंसर पता कैसे करेंगे, समझना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ई है, पी है, एच है। अब आप लोग देखना ऐसे पता नहीं होगा, सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का अप्लाई करना। जैसे कि सोचना ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है,
P का 16 होता है और H का 8 होता है। अब देखो 5 से 16 गया यानी +11 हुआ। क्या हुआ? +11 हुआ। और फिर 16 से 8 गया यानी कि फिर -8 हुआ। क्या हुआ? -8 हुआ। इसी प्रकार अब इसमें देखो, इसमें क्या है? H है, S है, K है। H S K है। अब देखो H का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो H का 8 होता है और S का 19 होता है। अगर 8 में 8 से 19 जाएगा तो 8 से 19 जाएगा यानी +11 यहाँ भी होगा। और S से K की बात करें तो S का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है और K का 11 होता है यानी 19 से 11 जाएगा यानी -8 यहाँ भी होगा। समझ रहे हो? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? F है, Q है, I है। क्या है? F है, Q है, I है। अब देखो F का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है और Q का अल्फाबेट पोजीशन 17 होता है। अगर 6 से 17 की ओर गया तो +11 बढ़ेगा। और Q का अल्फाबेट पोजीशन 17 होता है और I का 9 होता है। अगर 17 से 9 गया यानी 17 में 9 घटा तो क्या होगा? -8 हुआ। क्या होगा? -8 होगा। लेकिन इसी प्रकार KWO की बात करें तो K का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, W का 23 होता है। अगर 11 से 23 गया तो 11 से 23 जाएगा यानी +12 बढ़ेगा। समझना? +12। अब W का देखो 23 होता है अल्फाबेट पोजीशन और O का 15 होता है यानी 23 से 15 की ओर गया तो यानी कि -8 हुआ। तो हमें क्या पता चला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में +8 -1 हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें +12 और -8 हुआ। यानी विषम जो हमें पता चला वह ऑप्शन डी में पता चला, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी को करोगे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है। आप सभी को बताना है इस प्रश्न में। प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो आप सभी को श्रृंखला वाले प्रश्न हर एग्जाम में, किसी भी विभाग के एग्जाम में बैठो 2 प्रश्न मिलेगा। जैसे कि सोचना है इस श्रृंखला में क्या है? 2 है, 3 है, 8 है, खाली स्थान 122, 112 और 556। अब हमें सोचना है यहाँ जो खाली स्थान है इसके जगह क्या भराएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न का सलूशन आप लोग किस प्रकार से करना, समझना। देखो यहाँ पे 2 से अगर हमें 3 बढ़ना है और 3 से 8 बढ़ना है तो अगर हम इस 2 में 1 से गुना करें और 1 को जोड़ें तो 2 एकम 2 और +1 देखो 3 अगला आ गया। अब 3 से हमें 8 बढ़ना है। अगर हम इस 3 में +2 गुना करें, 2 गुना करें और +2 जोड़ें, देखो तो 3 दूना 6 और 6 और +2 8 हो जाएगा। +8 हो गया यानी यह वाला अंक आ गया। अब देखो इसी प्रकार यहाँ से क्या किया कि 112 में कितना गुना किया? तो देखो 112 में अगर हम 5 गुना करेंगे तो 112 गुने 5 करेंगे। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 112 गुने 5 करेंगे तो 560 आएगा। अब 560 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 565 देखो आ गया। यानी कि क्या किया है, समझना। यानी कि क्या किया है कि पहले 1 गुना किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 गुना किया, 2 जोड़ा। तो अभी हम कितना गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे और 3 को जोड़ेंगे। तो देखो 8 तिया 24, 8 गुने 3 8 तिया 24 और 24 + 3 27। यहाँ पर क्या भराएगा? 27। अब देखो 3 गुना किए, 3 जोड़े, तो अब हम क्या करेंगे? गुना 4 करेंगे और गुना और कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 27 गुने 4 करेंगे तो 27 चौक 78 से 108 और 108 में अगर 4 को जोड़ो तो 108 और 4 112। देखो यह 12 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो वाट के जगह होगा वहाँ पे क्या भराएगा? वहाँ पे 27 भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। और यह सीरीज किस प्रकार
से आगे बढ़ रहा है, एक गुना एक जोड़ा, एक गुना किया एक जोड़ा, फिर दो गुना किया दो जोड़ा, फिर तीन गुना किया तीन जोड़ा। इसी प्रकार से सीरीज या बढ़ते जा रहा है यह श्रृंखला, जो कि भाट के जगह हमें क्या पता चला कि यहाँ पर 27 भराएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें। तो देखो अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा। अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न कर रहा है 16 नंबर का प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। देखो यह जो प्रश्न आकृति है, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसके जगह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चयन होगा जो आप सभी को बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को पता चले। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सम्मिलित होगा। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से अभी तुरंत ही इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करें। अभी तुरंत सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करें। समझ लो सभी विद्यार्थी। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, जो लाइक वाले बटन है उसको दबा देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कंटेंट प्रतिदिन लगाते हो, ऐसा प्रश्न का सोल्यूशन करते हो जो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से सुबह और शाम प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि टॉप 15-16 प्रश्न रहता है, जो कि सभी सेलेक्टेड रहता है। अगर आप लोग कंटिन्यू करते हो तो जो आपका स्पीड होगा सोल्यूशन करने का वह एक रॉकेट की भांति होगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वह हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।